नमस्ते। आइए अब देखते हैं किस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में आप स्प्रेडशीट को फॉर्मेट कर सकते हैं अथवा स्प्रेडशीट में किस प्रकार लिखी हुई शब्दों को या उसकी लिखावट को इस प्रकार से बदल दें कि वो पढ़ने योग्य बन जाए। यहाँ पर अगर आप इस स्प्रेडशीट को देखेंगे तो इस स्प्रेडशीट का एक टाइटल है और इसका विषय है मंथली एक्सपेंसेस। अब क्योंकि ये थोड़ा छोटा सा लग रहा है तो इसको बड़ा करने के लिए आप यहाँ पर फॉन्ट साइज पर जाएं और जो भी फॉन्ट साइज आप देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 18 दे दें। अब ये देखिए, क्योंकि ये थोड़ा छुप रहा है तो इसको ठीक करने के लिए ये रो को सिलेक्ट करें, फॉर्मेट में जाएं और ऑटो फिट रो हाइट करें। ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ पर दिए गए दूसरे हेडिंग्स को या दूसरे विषयों को यहाँ पे भी थोड़ा बदल सकते हैं। मान लीजिए मेरे को ये सभी बोल्ड करने हैं तो मैं इनको इस प्रकार से माउस से ड्रैग कर सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर फॉन्ट विकल्प में जाकर के बोल्ड बटन पर क्लिक करूंगा। इससे ये बोल्ड हो जाएंगे। इसी प्रकार ये पूरी रो को बोल्ड करने के लिए इस रो को चुनेंगे और बोल्ड बटन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, अब ये रो भी बोल्ड हो गई है। अब मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पे ये पूरे महीने का जो टोटल हिसाब आ रहा है वो भी लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल और ये टोटल का रंग बदलते हैं। तो रंग बदलने के लिए आप इस सेल पर क्लिक करें, ऊपर फॉन्ट विकल्प में जाएं और फॉन्ट कलर पे जो ये एरो है इसको सिलेक्ट करें। यहाँ पे काफी सारे रंग दिए गए हैं, लेकिन आपको कोई ऐसा रंग चुनना है जो इन रंगों में नहीं है, तो यहाँ मोर कलर्स ऑप्शन पर जाकर क्लिक करें और यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको विभिन्न अलग रंग मिल जाएंगे। मान लीजिए हम ये रंग ले लेते हैं, ओके करेंगे तो देखिए ये टोटल अब नीले रंग में हो गया। ठीक इसी प्रकार से अगर मान लीजिए टोटल को अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन करने के लिए आप ये अंडरलाइन विकल्प पर क्लिक करें। इससे ये देखिए अंडरलाइन हो गया। अगर आपको ये डबल अंडरलाइन करना है तो इस सेल को चुनें और यहाँ दिए गए अंडरलाइन विकल्प में जो एरो है उसको क्लिक कर डबल अंडरलाइन पर क्लिक करें। अब ये देखिए ये डबल अंडरलाइन हो गया है। इसी प्रकार से जैसे ये मंथली एक्सपेंसेस का फॉन्ट चेंज करने के लिए इसको सिलेक्ट कर यहाँ पर फॉन्ट में जाएं और यहाँ पर दिए गए कोई भी फॉन्ट को चुन लें। अब आप ये देखिए कि मैं जैसे जैसे फॉन्ट पर अपना माउस का कर्सर लेके जा रहा हूं, पीछे मंथली एक्सपेंसेस उसी फॉन्ट में बदल रहा है। तो ये देखिए, ये इसको चुनकर बदल सकते हैं और अगर इसको इटैलिक करना है थोड़ा तो ये देखिए इटैलिक्स भी कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये एक टेबल के रूप में दिखे, तो इसके लिए आप ये पूरा चुन लें और चुनने के बाद सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाएंगे तो आपको ये बॉर्डर्स दिखेंगे। तो यहाँ से आप बॉर्डर्स और स्पेसिंग्स चुन सकते हैं। अगर मेरे को एक बाहर का बॉर्डर बनाना है तो मैं ये
थिक बॉक्स बॉर्डर पर क्लिक करूंगा। इसके क्लिक करते ही ये पूरा जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ था उसके आसपास एक बॉर्डर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर मेरे को यहाँ पर नीचे एक और लकीर देनी है तो मैं इसको सिलेक्ट कर इसको क्लिक करूंगा, तो अब ये देखिए ये बॉर्डर बन गया है यहाँ पे। ठीक है, अब इस प्रकार और कुछ देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ मंथली एक्सपेंसेस जो है, इसको मेरे को बैकग्राउंड कोई रंग देना है, तो बैकग्राउंड रंग देने के लिए मैं इसको सिलेक्ट कर ये देखिए फिल कलर का ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट कर यहाँ पर कोई एक कलर चुन लूंगा। अगर रंग थोड़ा ज्यादा गहरा होता है तो आप ये लिखावट का भी रंग बदल सकते हैं। तो जैसे मैं मान लीजिए मैं इसे सफेद कर देता हूं, तो ये ऐसा हो गया। अब मंथली एक्सपेंसेस यहाँ पे बाईं तरफ लिखा हुआ है जो ठीक नजर नहीं आ रहा है, इसको यहाँ बीच में लाने के लिए आप ये सेल्स को सिलेक्ट कीजिए दिसंबर तक, और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है मर्ज एंड सेंटर अलाइनमेंट में, इसको जाकर क्लिक करें। इसको क्लिक करते ही मंथली एक्सपेंसेस एकदम ये जितने भी सेल्स हैं वो एक ही सेल में मर्ज हो जाते हैं और वो बीच में आ जाता है। तो अब ये सेल जो है A1 सेल आपका ये देखिए यहां तक हो गया है, और ये वाला जो दूसरा सेल है ये इसको P1 ही बोलेंगे। तो ये जो एक सेल है ये पूरा का पूरा मर्ज हो, ये सारे के सारे सेल्स जितने भी थे ये मर्ज होके एक सेल बना रहे हैं। आइए अब देखते हैं कि हाँ यहाँ पर ये जो रेंट और फोन और इनके सामने जो मैंने ये रेट लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे क्या दर्शा रहे हैं। ये तो एक नंबर लिखा हुआ है जैसे 4000, तो इसको बदलने के लिए बताने के लिए कि ये रुपए हैं, ये कोई नंबर नहीं है। आप ये सारे के सारे सेल को सिलेक्ट कर लें इस प्रकार से, और ये ऊपर जनरल टैब जहां पे दिख रहा है नंबर फॉर्मेट टैब बोलते हैं इसको क्लिक करें और करेंसी का चयन करें। अब देखिए मैंने करेंसी का चयन जैसे किया, ये तो इसने डॉलर साइन लगा दिया, लेकिन हम क्योंकि हिंदुस्तान में हैं और भारत में हमको ये डॉलर साइन नहीं चलेगा, तो इसको रुपए में बदलने के लिए आप यहाँ पर ये डॉलर साइन के समक्ष जो एरो है उसको क्लिक करें और मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाएं, और यहाँ पर से आप ये हिंदी वाला रुपए चयन कर ओके दबाएं। तो ये देखिए अब ये आपको हिंदी में बताएगा कि ये रुपए हैं। तो रेंट का 4000 रुपए हर महीने का, फोन का 300 रुपए, 325 रुपए ऐसे ऐसे खर्च हुआ है। ठीक इसी प्रकार से अलग जो ये फिगर हैं, ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं, अब ये मालूम पड़ गया कि ये एक राशि है। तो आपको समझ में आ गया कि हम किस प्रकार से अपने बॉर्डर्स लगा सकते हैं स्प्रेडशीट में, किस प्रकार से हम कोई रंग बदल सकते हैं अपने टेक्स्ट का, किस प्रकार से हम शेड कर सकते हैं हेडिंग का साइज कैसे बढ़ा सकते हैं। और मान लीजिए इन हेडिंग्स के पीछे भी अगर आपको कोई कलर फिल करना है तो ये रो को सिलेक्ट कर यहाँ पे कलर फिल में जाइए और ये रंग लगा दीजिए, ये देखिए इस प्रकार से। और हमें ये भी मालूम पड़ गया कि अगर हमको कोई नंबर किसी राशि में, या मान लीजिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे डेट अगर हमको लिखना है कि ये कौन सी डेट पे रेंट देना है,
तो हम लिखेंगे जैसे मान लीजिए 1 अगस्त। और अगर मेरे को ये फॉर्मेट ठीक नहीं लग रहा है तो मैं यहाँ पर जाकर के शॉर्ट डेट कर दूंगा। अब क्योंकि ये डेट का फॉर्मेट एकदम अलग आ रहा है, इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स में जाकर के मैं कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट भी लगा सकता हूं। ये देखिए, अब मेरे को मालूम पड़ रहा है ये अगस्त 1 2011 पे मेरे को मेरा रेंट देना है। तो आपको समझ में आ गया कि फॉर्मेटिंग किस प्रकार से की जा सकती है और आप किस प्रकार से कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी वर्कशीट को। धन्यवाद।